हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर ये वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ को क्योर क्यों नहीं किया जा सकता, क्या रीज़न होते हैं कि डायबिटीज़ वाले मरीजों को लाइफ टाइम अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करना पड़ता है, लाइफ टाइम मेडिकेशन लेनी पड़ती है और साथ ही जितने भी उनको फॉलोअप मेजर्स लेना पड़ते हैं वो लाइफ टाइम ही लेना पड़ते हैं। तो क्या कारण रहता है, आज उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं। तो डायबिटीज़ एक तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है, दो टाइप की डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि आपको बचपन से आपको डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। कई बार जो जन्मजात डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है तो उस वाले केसेस में आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेनी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग आपको इंसुलिन लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जो आपकी पैंक्रियाज है, आपका जो डायबिटीज़ के अंदर जो मेन हार्मोन रहता है इंसुलिन, जो कि शक्कर की या शर्करा जो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है, वो बॉडी के अंदर वर्क ही नहीं करता। ठीक है, मतलब वो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहा है, वो उसका सिक्रीशन बिल्कुल लो है या बिल्कुल कम है या हो ही नहीं रहा है। तो उस वाली कंडीशन में हमें ह्यूमन इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये वाली एक मेन कंडीशन देखी जाती है। और उस केसेस में भी अगर आपका प्रॉपर अगर डाइट मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें रहती है तो आपका इंसुलिन डिपेंडेंस धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन आपको दवाइयाँ और इंसुलिन लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ क्योरेबल है या नहीं है, बहुत लंबे समय से ये चर्चा चली आ रही है। साइंटिस्ट इसका जवाब और इसका ट्रीटमेंट और इसका क्योर खोजने में लगे हुए हैं कि डायबिटीज़ को क्यों क्योर नहीं किया जा सकता। एक बार कोई पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है तो वो डायबिटीज़ ठीक क्यों नहीं होती। अब बात करते हैं कारण के बारे में। देखो, कारण क्या होता है। डायबिटीज़ टाइप 2 के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तरह से ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लेकिन अगर आपकी पैंक्रियाज ने इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीट करना बंद कर दिया है या शट डाउन हो गया है, पैंक्रियाटाइटिस हो गया है, तो उस वाली कंडीशन में आपको डायबिटीज़ वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लेते हैं कोरोना के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉयड लेने के बाद कई लोगों के अंदर देखा गया कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया और उन लोगों को 2 से 3-4 महीने तक की डायबिटीज़ की संभावना देखी गई और 2 से 4 महीने के बाद वो ठीक हो गए और कुछ लोगों को परमानेंटली ये डिसीज़ हो गई। ठीक है, तो क्या रीज़न होंगे उन सब चीज़ों के बारे में। तो पहला मेन रीज़न होता है इसी के बीच में, जैसे मैंने डायबिटीज़ के बारे में सारे वीडियोस बना रखे हैं, हम बताते हैं कि लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो, साथ में हेरिडिटरी, ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों पर डोमिनेट करता है। तो डायबिटीज़ को ये वाली कंडीशन में क्या होता है कि हम क्योर करना पॉसिबल हो जाता है। मतलब जैसे अगर आपको इंसिडेंटल डायबिटीज़, मतलब जैसे आपको कोई डिसीज़ के कारण डायबिटीज़ हुई है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आपको डायबिटीज़ हुई है, कभी आपको बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड लिया है तब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, ठीक है, कोई ऐसी सर्जरी हुई है जिसके कारण आपको ब्लड शुगर लेवल अप एंड डाउन हुआ है, या फिर आपकी कोई कीमोथेरेपी या कोई मेडिकेशनल साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में डायबिटीज़ को क्योर किया जा सकता है। सेकंड थिंग, प्री डायबिटीज़ वाली कंडीशन। प्री डायबिटीज़ वाली कंडीशन क्या, मतलब आपका डायबिटीज़ लेवल नॉर्मल है, आप है ना मीठा खाने के बाद आपका जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है वो अगर देखा जाए तो आपका नॉर्मल आता है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल मतलब बॉर्डर लाइन पर आ रही है आपकी। जैसे आपने कुछ मीठा खाया, खाना खाया, आपकी 145-160 तक आपकी डायबिटीज़ जो ब्लड शुगर लेवल आपका जा रहा है, ठीक है, तो उस वाली कंडीशन को हम मेडिकेशनल और डाइटरी मैनेजमेंट और वेट लॉस के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि डायबिटीज़ से बहुत लंबे समय से ग्रसित है, जो कि डायबिटीज़ को प्रॉपरली, मतलब है ना, उनको हमेशा मेडिकेशन लेनी पड़ रही है, इंसुलिन लेना पड़ रही है टाइप 2 डायबिटीज़ में, ठीक है, तो वो क्या क्योर हो सकती है, ठीक है। तो अब इसके पीछे एक अप्रोच देखी गई है, वेट लॉस वाली अप्रोच, ठीक है। जैसे वेट लॉस, अगर आप ओबेस पर्सन है तो ऑब्वियसली आपका डायबिटीज़ लेवल, मतलब ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ मिलेगा और जो डायबिटीज़ है वो इनक्योरेबल हो जाएगी वो डिसीज़। तो अब साइंटिस्ट इस चीज़ में जुटे हुए हैं कि क्या करें कि हम इस वाली कंडीशन को क्योरेबल कर सकें। तो देखा गया है कि आपका जो डायबिटीज़ ब्लड शुगर लेवल का एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्लड आपके बॉडी वेट से, ठीक है। तो बॉडी वेट अगर आप कंट्रोल करते जाओगे तो आपके धीरे धीरे आपकी जो डायबिटीज़ जो रहता है ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो मेंटेन रहना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप डायबिटीज़ लेवल को मेंटेन रखोगे तो आगे आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती है आप उससे बच पाओगे, ठीक है। तो ये था एक जनरल व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि डायबिटीज़ को
क्योर क्यों नहीं किया जा सकता। और साथ ही अगर आपको मेंटेनेंस करना है, डायबिटीज़ को मेंटेन रखना है, तो होम्योपैथिक में भी कुछ मेडिकेशन रहती है जो कि कंटिन्यूसली आप थोड़ी मात्रा में आप वो लेते रहें, साथ ही आप मेडिकेशन लेते रहें, साथ ही आपको परहेज और साथ ही अपना वेट कंट्रोल, ठीक है, ये सब चीज़ें करनी होगी। और मैक्सिमम लोग वेट कंट्रोल के कारण क्या करते हैं कि क्रैशिंग करते हैं, मतलब डाइट प्रॉपर लेते नहीं है। अगर 4 रोटी खा रहे हैं, उनका डायबिटीज़ बढ़ रहा है, तो वो 3 रोटी पर आ जाते हैं, बोलते हैं कि 3 रोटी से मेरा डायबिटीज़ मेंटेन रहता है। लेकिन हमें डाइट के कारण नहीं, हमें दवाइयाँ मैनेज करनी रहती है कि हमें कौन सी दवाई कितनी लेनी है ताकि जो आपका ब्लड शुगर लेवल आपका मेंटेन रहे। डाइट आप एक जैसी रखें, मेक श्योर कि आप जिस टाइम पर खाना खा रहे हैं उस टाइम पर अगले दिन भी खाना खाएं, मतलब एक टाइमिंग आप डिसाइड करें, खाना खाने का टाइमिंग डिसाइड करें, कैलोरी इनटेक आप पूरा काउंट करें, तो उसके थ्रू आपकी डायबिटीज़ मैनेज रहेगी। साथ ही आपके जो आगे आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे एकदम से डायबिटीज़ ब्लड शुगर लेवल बढ़ना, ठीक है, और भी जो कॉम्प्लिकेशन होती है न्यूरोपैथीज़ और ये सब चीज़ें होती है, वो आपको नहीं होगी। तो होप सो ये वीडियो ज़रूर आपको इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और वीडियोस की अपडेट, तो आप इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं इसी तरह की अपडेट आपको देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।